Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ये सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आज की रीडिंग में हम 11 जून का जो फुल मून है उसकी एनर्जी को भी जरूर चेक करेंगे क्योंकि ये एनर्जी एक्चुअली मार्स से अफेक्टेड रहने वाली है। आज रात को 2:28 के आसपास मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। मार्स इमोशनल राशि से निकलकर, मतलब कर्क से निकलकर, कैंसर से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब सिंह राशि में ऑलरेडी वहां पर केतु भी विराजमान है और केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है। अब एनर्जीज में बहुत अलग तरीके के बदलाव होंगे, उन्हीं बदलाव को हमें चेक करना है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सो सबसे पहले हम मूनोलॉजी से चेक करेंगे कि आपके रिश्ते में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, ये जो फुल मून है ये आपके रिश्ते को किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है, अगले 15 दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जान लेते हैं। सो पहला कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कम्युनिकेशन इज द की। देखिए, अब जब मंगल का ग्रह जो इतना ज्यादा पावरफुल है, एग्रेसिव है, वो इमोशंस के साइन को छोड़कर दूसरे साइन की ओर बढ़ रहा है, तो इमोशंस के अंदर एक उबाल आना नॉर्मल सी चीज है। और इस फुल मून के बाद आप अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और एग्रेसिव इस टर्म्स में होंगे कि सामने वाला पर्सन आपके इमोशंस को समझता ही नहीं है। ये एग्रेशन सिर्फ आपके अंदर नहीं आने वाली है, इवन आपके पार्टनर के अंदर भी आएगी। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगेगा कि उन्हें आपको लेकर फीलिंग्स तो बहुत हाई है लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमने तो अपने पार्टनर को समझने के लिए आज तक इतना प्रयास किया है, उन्हें चीजें समझाने की कोशिश की है, उन्हें लाइफ की सच्चाई बताने की कोशिश की है, उन्होंने ही हमारी बात नहीं सुनी है। अब जहां पर दोनों के इमोशंस हाई होंगे तो ब्लेमिंग एनर्जीज में आप दोनों एंटर कर सकते हैं। ये एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। देखिए, अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक दूसरे को ब्लेम करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर परसेप्शन को बदलने का मौका आपको ईश्वर इस फुल मून पर दे रहे हैं। अब आपके रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहां पर आपको जजमेंट इस तरह से बनानी है जैसे कि ये प्रॉब्लम किसी और की जिंदगी में या आपके किसी फ्रेंड की लाइफ में चल रही हो। आप उसे क्या सजेशन देंगे, उस तरीके के सजेशंस आपको अपने लिए, अपनी अंतरात्मा से लेने हैं और उन पर काम भी करना है। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स तो डेफिनेटली करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, सोच बदलनी पड़ेगी, एक्शन लेने की एनर्जीज चेंज करनी पड़ेंगी। और इस 15 दिन के पीरियड में आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत जरूर होगी।
ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट की एनर्जीज में आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये जो मोनोलॉजी की एनर्जीज हमने चेक कर ली हैं, इसको देखते हुए हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर किस तरह की रहने वाली हैं। आइए वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करेंगे? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं अगले 15 दिनों में? यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी। पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंफ्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टुगेदरनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सपोर्ट का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है अगले 15 दिन में आपके लिए, आइए जान लेते हैं। पहला कार्ड है क्रॉसरोड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिसट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टॉक्सिसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेजेंस का कार्ड है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की रही हैं, मैम हम अपने रिश्ते के लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमारी बातों को समझा नहीं, लेकिन आपकी एनर्जीज अब चेंज होंगी। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर के करीब जाना चाहेंगे। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो दोबारा से रीएस्टैब्लिश हो, ये चीज आप मन से चाहेंगे। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए बढ़ने वाली हैं। ये जो मून के साइकिल्स जब चेंज होते हैं ना, तो ये हमें एक अलग ही एनर्जीज की ओर ले जाते हैं। पिछले साइकिल में आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे पार्टनर ही जब हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपको आपके पार्टनर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। आप अक्सर ये चीज सोचेंगे कि अगर हमारे पार्टनर हमारे साथ होते तो लाइफ कितनी अच्छी होती, और आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये ईगरनेस, ये क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा फील होने वाली है। बट नो डाउट आपको आपके पार्टनर के एक्शन से कंफ्यूजन भी होगी। आप कंफ्यूज्ड इस वजह से होंगे कि इतने टाइम से आप ये फील कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपने जो अपने पार्टनर को लेकर पहले अपने माइंड में परसेप्शन बनाई थी वो सही थी, या अब जो दिख रहा है वो सही है। इस चीज को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। आपको ये लगेगा कि शायद आपके पार्टनर ना आपके साथ अब जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये फीलिंग आपको बहुत ज्यादा आने वाली है, जो आपको आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करने से भी रोकेगी। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा है कि आपको पहल करनी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, ये चीज आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये है, आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हुए अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर आपकी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड महसूस करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज अगले 15 दिन में किस तरह की रहने वाली हैं? देखिए, आपके पार्टनर एक अलग ही रास्ते पर चलते हुए आपको नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपको ये लग नहीं रहा था, अब आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर सच में आपके पास वापस आना चाहते हैं। इसीलिए तो आप कंफ्यूज होंगे कि जिस तरह से आपने अपने पार्टनर को लेकर जजमेंट बनाई है, क्या वो जजमेंट सही है? क्या आपके पार्टनर पहले आपको धोखा देकर गए हैं, या सिर्फ आपका वहम ही था? आपके पार्टनर ना अपनी साइड की कुछ चीजें आपके सामने रिवील करने वाले हैं, ताकि जहां पर आपने अपने पार्टनर को लेकर जजमेंट बनाई, जिस पॉइंट को लेकर आपने जजमेंट बनाई, वो डाउट आपके मन से क्लियर हो जाए। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन एक आपके पार्टनर का आपके साथ जरूर होगा। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि अपनी बातें आपके सामने रख कर वो इस रिश्ते में हर टॉक्सिसिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उनके एक्शंस की वजह से ही ये रिश्ता इतना ज्यादा उलझा है। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को सुलझाने के लिए एक प्रयास करने वाले, जो इस बार आपको नजर आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये चीजें अब शब्दों के जरिए बताएंगे। आपके पार्टनर अपने हालात आपके सामने रखेंगे शब्दों के जरिए। उस टाइम पर आपको अपने पार्टनर की बात को सुनना है, अपने पार्टनर से सवाल नहीं करना है, अपने पार्टनर को सजेशंस नहीं देने हैं।
जब तक आपको उनकी साइड की स्टोरी नहीं पता है ना, तब तक आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है वो कभी खत्म हो ही नहीं पाएंगी। तो ये एक ऐसा साइकिल है जहां पर आप दोनों के बीच में एक फाइनल कन्वर्सेशन हो सकती है। जो मून की एनर्जीज हैं वो आप दोनों के इमोशंस को एक दूसरे के लिए बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज पॉजिटिव हैं और इन एनर्जीज को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, तभी आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बट हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि रिश्ते में आगे क्या होने वाला, रिश्ते की एनर्जीज आगे की और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। सो पहला कार्ड है इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। The next card over here is trapped in fear का कार्ड है। The next card is rest and regeneration का कार्ड है। And bottom of the deck पर movement, choices and decisions का कार्ड है। Okay? So आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज कौन सी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। सो यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। डिसीट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को ना माइंडसेट अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ ना बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशंस विटनेस की हैं। आपके पार्टनर की वजह से आप पेन की एनर्जीज में हैं। बट उस मूवमेंट को ना आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना चाहिए, जिस मूवमेंट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार किया था, या आप दोनों का बॉन्ड क्रिएट हुआ था। वो जो एनर्जीज थी ना वो एक्चुअली आपके रिश्ते की एनर्जीज थी, ठीक है। तो अपने बॉन्ड को हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बॉन्ड को लेकर अपना माइंडसेट कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। हालातों की वजह से रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, प्यार की वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए आपको। ओके, सो अब आने वाले कुछ दिनों में आपका प्यार आपके पार्टनर के लिए बढ़ने वाला है और आप अपने पार्टनर के प्यार के लिए तरसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपसे जरूर करेंगे। ऐसा ना आपको इंट्यूटिवली भी फील होने वाला है। आपको एक डर भी सताने वाला है कि अब बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है रिश्ते में। आपने अपने पार्टनर को एक्शन लेने का वक्त भी दिया, आपके पार्टनर ने एक्शन नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपसे दूर ही हो गए हैं। तो डर और चाहत दोनों ही बढ़ता हुआ आपके अंदर मुझे यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी एक अलग ही दिशा की ओर बढ़ने वाली हैं। जैसे ही फुल मून स्टार्ट होगा आपके पार्टनर के माइंड में ये आ जाएगा कि उन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो बातचीत है ना, इसे अपने रिश्ते की शुरुआत ना समझे, इसे अपने रिश्ते का अंत समझे। सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। मैं तो आपको बहुत पहले से वार्न करती आ रही हूं कि आपके रिश्ते के अंदर ना प्रॉब्लम्स वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हुआ, साइकिल ऑफ एलिमिनेशन भी चैनलाइज हो गया और आप सोते ही रह गए। अब आपके पार्टनर अपने शब्दों से आपको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करने वाले हैं। सिर्फ शब्द ही नहीं, आपको एक्शन भी नजर आएंगे। आपको यह लगेगा कि इस एलिमिनेशन के पीछे आपके पार्टनर हैं, वो कुछ ऐसे फैसले बना रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। आपको ये सारी चीजें लगेंगी। अब आप उनके एक्शंस को मिस इंटरप्रेट करने वाले हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर की तरफ से आपको ये भी फील होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि उनके अंदर आपको लेकर शायद कोई इमोशंस ही नहीं रह गए हैं। इस चीज का मेन कारण क्या रहने वाला है, ये जो फुल मून है ना, इस पर आपका साइकिल ऑफ एलिमिनेशन खत्म होने वाला है और आप अगले 15 दिन में अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। या मैं यूं कहूं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी तीसरा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, उसका और आपके पार्टनर के बीच एक साइकिल ऑफ यूनियन या फिर साइकिल ऑफ एनर्जी मैचिंग स्टार्ट होता हुआ यहां पर मुझे नजर आ रहा है। आपको बहुत जल्द ये सुनने को अब मिलने वाला है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली अटैच हो गए हैं, वो कोई फैसला ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो इतनी देरी कर चुके हैं कि अपने रिश्ते को एलिमिनेशन से भी नहीं बचाया, खुद की एलिमिनेशन से भी नहीं बचाया, सेपरेशन से भी नहीं बचाया, और फिर कमेंट सेक्शन में आकर लिखते हैं मैम पिछले महीने हमारे पार्टनर की शादी हो गई। तो आप क्या कर रहे थे? आप हाथ पर हाथ धरकर अपने पार्टनर का सिर्फ इंतजार कर रहे थे। आपको लगता है आपके पार्टनर ने शादी अपनी मर्जी से कर ली, चलो वो आपकी सोच है, सोचते रहिए, पूरी जिंदगी अब सोच में ही निकल जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ एनर्जी के कैसे कैसे चेंजेस हुए, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की, लेकिन आपने उसे क्लियरली परसीव नहीं की। ठीक है, अब तो टाइम वो आ गया है जब रिश्ते में कुछ एनर्जीज रिवर्स हो ही नहीं पाएंगी। कुछ के केस में एनर्जी रिवर्सल पॉसिबल होगा, कुछ के केस में बिल्कुल भी नहीं होगा। इस फुल मून पर इस थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का ऑरा मर्ज होने वाला है। आपके पार्टनर बैलेंस में आकर इस थर्ड पार्टी की फेवर में डिसीजंस बनाने वाले हैं, जिससे कि आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपके पार्टनर आपको भुला चुके हैं, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, और आपको लगेगा ये सब कुछ आपके पार्टनर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर भी एनर्जी चेंजेस को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और मैंने कहा था कि प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरह की बनेगी कि अब आपके पास चॉइस नहीं होगी। अब तो ईश्वर एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज कर देंगे कि आपको एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपके पार्टनर की जिंदगी में तो जो हो रहा है वो तो बहुत पहले से हो रहा है, अब तो वो इस चीज को लेकर हैबिचुअल हो गए हैं। आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने रिश्ते को गिव अप करना पड़ेगा, जबकि आपकी चाहत आपके पार्टनर के लिए बढ़ेगी, लेकिन हालात ही कुछ उस तरह के क्रिएट हो जाएंगे। अब आपके पास चॉइस का, अब आपके पास सोचने का, एक्शन लेने की एनर्जीज में आने का, लूं या ना लूं, इसका सोचने का टाइम ही नहीं है। अब तो चीजें अपने आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन के इफेक्ट से अब डू एंड डाई की सिचुएशन है आपके रिश्ते। ठीक है, यूनिवर्स कभी भी नेगेटिव कर्मा को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार एक्शन ले रहा है और उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, तो एक परमानेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके केस में डेफिनेटली नजर आ रहा है। आप अभी भी अगर पेशेंस रखकर बैठना चाहते हैं, अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप ना एक बंद दरवाजे के आगे खड़े हैं, जो दरवाजा सील हो चुका है। आपको लगता है आज नहीं तो कल ये दरवाजा खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है, अब इस 15 दिन में आपके रिश्ते की काया पलट होने वाली है, नेगेटिव वे में चेंज होगा। आपके पार्टनर की फियर की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर की एनर्जीज बढ़ेंगी, और आपके पार्टनर थक हार कर ये सोच लेंगे कि जिंदगी जिस डायरेक्शन में जा रही है जाने दिया जाए। अब आपके पार्टनर इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक सरेंडरिंग मोड पर आ जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम उन्हें तो एक्शन लेना चाहिए, वो सरेंडरिंग मोड पर आ जाएंगे तो एक्शन लेगा कौन? आपके पार्टनर में तो पहले भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक्शन ले पाए, उनके तो हालात ही उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे थे। अब आपको भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना पड़ेगा, अगर एक्शन की एनर्जी से आपने इन एनर्जीज को इंटरप्ट ना किया तो।
ये आपका लास्ट चांस है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको इस थर्ड पार्टी का यूनियन नजर आएगा। अगले 15 दिन भी मैं इस एनर्जी को जरूर चेक करूंगी। उसका कारण ये है कि मैं आपको आपकी आंखों से दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये रिश्ता आपने खुद अपने हाथ से खो दिया। ठीक है, अब आप ये कहेंगे मैम ये तो बहुत रूडली आप बता रही हैं हमें। देखिए सच कड़वा ही होता है, मैं तो कब से एक्सप्लेन कर रही थी, आपने ही चीजों को समझा नहीं। आपके रिश्ते की डायरेक्शन सेपरेशन की तरफ बढ़ रही है। जो सेपरेशन आपको 3D में नजर आएगा, आप कहेंगे मैम ये सेपरेशन तो बहुत पहले हो गया था। पहले नहीं हुआ था, पहले इमोशंस कट नहीं हुए थे, अब इमोशंस भी कटने वाले हैं। अब आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं, वो एक सरेंडरिंग मोड पर एंटर करेंगे और आपको ये फील होगा कि ये सब कुछ आपके पार्टनर ने किया, या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि आप वक्त पर चीजों को नहीं संभाल पाए। अब आप में से कुछ ये लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि अपने रिश्ते को कैसे बचाया जाए। हमारे तक तो वीडियो ही बहुत लेट पहुंची है, तो आपको जल्द से जल्द अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। आप सोचने का टाइम खत्म हो गया, यही बोल रही हूं मैं आपको। ठीक है, आपके रिश्ते की 3D की एनर्जीज मैंने पिक कर ली हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग सच में अपने रिश्ते को लेकर सिंसियर है ना, एक भी दिन आप वेस्ट मत कीजिएगा। 11 के बाद बहुत ही कम लोग हैं जिनके केस में एनर्जी रिवर्सल पॉसिबल है। तो आपको पर्सनल रीडिंग अब इसलिए लेनी है, ये जानने के लिए पहले कि क्या आपके केस में एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं या ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आपके केस में रिवर्सल पॉसिबल है तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। गो विद द रेमेडीज, गो विद द हीलिंग प्रोसेस। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बदलेंगी जरूर। कैसे चीजें बदलती हैं वो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। चैनल में पोस्ट की एक टैब होती है, वहां जाकर देखिए। वहां पर भी मैंने एक रिव्यू आज पोस्ट किया है। रिव्यूज मेरे पास बहुत सारे हैं, पोस्ट मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने ना कई केस में देखा है नजर लगती है। ठीक है, तो आप वहां पर वो रिव्यू जाकर देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग या फिर रेमेडी को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये बात मैं यहाँ पर क्लियरली बोलती हूँ। लेकिन फिर भी आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं उठाऊंगी कॉल। ठीक है, आपको मुझे जिस प्रोसीजर के थ्रू कांटेक्ट करने के लिए मैं कह रही हूं उसी प्रोसीजर के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट थिंग, आप में से कुछ लोग ना आजकल गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस हो जाते हैं। डोंट डू दिस थिंग। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट में आना है, मेरा इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं रिचुअल्स बताती हूँ। आज एकादशी थी, निर्जला एकादशी, और इस पर भी मैंने कुछ रिचुअल्स बताए थे। जो लोग ऐड हैं उन्हें पता ही है। ठीक है, तो आप वहां पर ऐड हो सकते हैं। ओके, सो 3D की एनर्जीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके पार्टनर के साथ वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप स्टार्टिंग में तो ये एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द प्रपोजल देंगे। आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हो गया। आपको कोई ऐसा सपना भी आ सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा, अचानक से आपको आपके पार्टनर के एक्शंस में कुछ चेंज नजर आएगा। इस फुल मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बदल रही हैं और ये बदलाव यूनिवर्सली नहीं आ रहा है, इस थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है। ये फाइनल टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में इस फुल मून पर चैनलाइज होगा और ये थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन की एनर्जी में एंटर करेगी। ये जो टावर मूवमेंट है ये आप दोनों को हमेशा के लिए अलग करने वाला है। इस फुल मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा खिला देगी जिससे कि
आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी के डुप्लीकेट बन जाएंगे। जिस तरह से टॉक्सिसिटी आपको इस थर्ड पार्टी के अंदर नजर आ रही है, सेम टॉक्सिसिटी आपको आपके पार्टनर के अंदर नजर आने लगेगी। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाने वाली है, जिससे कि शायद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे या इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ बेनिफिशियल स्टेप ले लेंगे, जिससे आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आए। आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं समझा पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे एक बार बात करेंगे, वो बातचीत जो है वो एक क्लोजर के लिए होगी। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते को क्लोज करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा करने से ही वो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जी से निकलकर अपने आप को सरेंडरिंग मोड पर लेकर आएंगे, और आपके पार्टनर एक बहुत ही लॉस की फीलिंग में रहने वाले हैं। वो आपको छोड़कर जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि अब ईश्वर की ही ये मर्जी है कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा ना बने। आपको भी एक फीलिंग ऑफ लॉस आएगी। आपके हाथ से ये रिश्ता रेत की तरह फिसल जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। ये अगला साइकिल चैनलाइज हो रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में। एनर्जी मर्जिंग का साइकिल है ये। उन दोनों की एनर्जी मर्ज हो रही है। ठीक है, अभी भी सिर्फ सोचना है, सोचते रहिए, आपकी मर्जी है। अगर सच में रिश्ता चाहिए तो एक्शन की स्टेट में आ चाहिए, क्योंकि इसके बाद के जो साइकिल्स हैं वो मैं अब आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। मुझे कल भी पर्सनली 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि मैम हमें ना ये जानना है कि साइकिल ऑफ एलिमिनेशन के बाद इन दोनों के बीच में किस तरह का साइकिल होगा, तो इसलिए मैंने फर्दर साइकिल डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगले 15 दिन में भी करूंगी, लेकिन उसके बाद नई एनर्जीज को पिक करूंगी उन नए लोगों के लिए जो अपने रिश्ते के अंदर अलग अलग पड़ाव से गुजर रहे हैं। आपके लिए ये एनर्जी साइकिल खत्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने डिवाइन की गाइडेंस निकाली है आपके लिए। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले तो ये मत सोचिए कि आप इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, करेज की एनर्जीज में आ जाइए, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलिए। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आपको यही लगता रहेगा कि आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के बीच की कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बढ़ रही है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल पावर को समझेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। आपको इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को रोकना होगा। आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर इस रिश्ते को आपने इस पॉइंट पर खो दिया ना, दोबारा इस रिश्ते को आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। बाकी चॉइस तो हर इंसान की अपनी होती है। आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को देना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। यहाँ पर मर्जी आपके पार्टनर की है ही नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर पहले अपनी एनर्जी खो चुके थे। अब आपके पार्टनर अपनी आइडेंटिटी खोने वाले हैं। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.